पंजाब में सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान जारी। त्रिकोणीय मुकाबले में अकाली दल, बीजेपी गठबंधन, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है कांटे की टक्कर। लांबी में मनप्रीत बादल ने डाला वोट, कहा मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करें लोग। लांबी सीट पर सीएम प्रकाश सिंह बादल और कैप्टन अमरिंदर की है टक्कर। पटियाला में अकाली उम्मीदवार जनरल जेजे सिंह ने डाला वोट, कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में कांग्रेस सरकार का किया दावा, कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार हैं अमरिंदर। गुरदासपुर में सुच्चा सिंह ने किया मतदान विवाद के बाद आम आदमी पार्टी छोड़ी थी। मोहाली में आप सांसद भगवंत मान ने डाला अपना वोट, चुनाव में सुखबीर बादल को हराने का दावा। जालंधर में कांग्रेस नेता प्रगट सिंह पहुंचे बूथ पर, चुनाव में जीत का किया दावा। पटियाला में महारानी परनीत कौर पंजाब की समस्याओं पर उन्होंने की बात, कहा जनता चाहती है बदलाव। अमृतसर में मतदान शुरू होने में हुई देरी, ईवीएम मशीन में आ गई थी गड़बड़ी। करीब 45 मिनट तक लाइन में इंतजार करते रहे लोग। 124 और 125 नंबर बूथ है नवजोत सिंह सिद्धू के क्षेत्र में। भटिंडा में आप नेता गुरप्रीत घुग्गी भी वोट देने पहुंचे अपने बूथ पर। मशहूर कॉमेडियन की राजनीति में इसी साल एंट्री। जालंधर के बूथ पर नंबर 66 पर ईवीएम मशीन में आई थी गड़बड़ी, लोगों की लंबी कतार करती रही इंतजार। कपूरथला में बूथ नंबर 118 पर तकनीकी दिक्कत, काम नहीं कर रही ईवीएम मशीन। मजीठा में भी कुछ पोलिंग सेंटर पर ईवीएम में खराबी, मतदान शुरू होने में देरी। पटियाला में 80 साल की बुजुर्ग महिला आई वोटिंग बूथ पर, व्हील चेयर पर आकर अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। पटियाला में पहली बार वोट करने आए युवाओं में खासा उत्साह, वोट डालने के अधिकार का पहली बार इस्तेमाल। पठानकोट में भी जारी है मतदान, सुरक्षा के सख्त इंतजाम, लोगों की लंबी कतारें। आज कुल 1145 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में हो रही है कैद। पैरामिलिट्री के साथ 1 लाख सुरक्षा बल तैनात। चुनाव अधिकारियों ने किया साफ, वोटर कार्ड खो जाने पर लोग डाल सकेंगे वोट। आधार कार्ड, पासपोर्ट, डीएल, स्मार्ट कार्ड में किसी एक का पास होना जरूरी। बीजेपी शासित गोवा में भी सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान जारी। पणजी में रक्षा मंत्री पर्रिकर ने किया मतदान। मतदान के बाद पर्रिकर ने 84% तक मतदान का जताया अनुमान, किया दावा 2/3 बहुमत से बीजेपी बनाएगी सरकार। गोवा के आरंबोल में सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर आए वोट देने, परिवार भी साथ। गोवा में कुल 11,10,884 मतदाता आज कर रहे मतदान, पुरुषों से ज्यादा है महिला मतदाताओं की संख्या। गोवा में 19 महिला उम्मीदवारों समेत कुल 251 प्रत्याशी आजमाने किस्मत। वेलिन सीट पर सबसे ज्यादा 12% लड़ रहे हैं चुनाव। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम ने पीएम मोदी शेरे हिंद करार दिया उन्हें, बोले पंजाब में ड्रग्स कारोबार पर शिकंजा कसने का किया है वादा। हमने ये नशा बंद करेंगे और नशेड़ियों का इलाज करेंगे, ये मुद्दे रखे हैं, तो इसलिए उन्होंने भाजपा और अकाली का समर्थन किया है। यूपी सियासी रण में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर ठोकेंगे ताल। मेरठ में होगी पीएम की रैली। चुनावी घोषणा के बाद यूपी में मोदी पहली बार जनता से होंगे रूबरू। बुलंदशहर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राहुल अखिलेश पर कसा तंज, बोले 2 शहजादे हुए एक, लेकिन नहीं पता यूपी की कमान मोदी के हाथ आने वाली। बुलंदशहर में अमित शाह ने किया दावा, यूपी बीजेपी सरकार बनने पर पहले ही बंद करा दिए जाएंगे सारे बुचड़खाने। मथुरा में रैली के दौरान हेमा मालिनी का नशे में धुत एक प्रशंसक से हुआ सामना, पैर छूने स्टेज पर जा रहा था शख्स, बाद में लोगों ने हटाया। शाहजहांपुर में सभा के दौरान बीएसपी महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस को बताया डूबता जहाज, बोले अब जहाज समाजवादी पार्टी को भी डुबो देगा। बाना में बीएसपी उम्मीदवार गया चरण ने राहुल अखिलेश की दोस्ती पर किया वार, बोले दोनों नेता जनता की नहीं सुनेंगे, एक ने अपनी मां की बात नहीं मानी, दूसरे ने पिता से बढ़ती दूरी। जो माँ की न माने और पैदा करने वाले बाप की न माने, वे दुनिया की क्या मानेंगे, आम जनता की क्या मानेंगे। मतदान के बाद सेल्फी भेजने वाले को चुनाव आयोग देगा प्रशंसा पत्र, मतदान को बढ़ावा देने की मुहिम। सादाबाद विधानसभा सीट से आरएलडी उम्मीदवार अनिल चौधरी पर आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज, रोड शो में ज्यादा वाहनों के इस्तेमाल का आरोप। अनिल चौधरी के रोड शो में चौधरी अजीत सिंह की पत्नी चारू ने भी की थी शिरकत। अयोध्या से बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने यूपी में 2014 की तरह मोदी लहर का किया दावा, बोले मोदी के नाम पर ही बनेगी यूपी में बीजेपी की सरकार।
सीएम अखिलेश यादव ने जताया भरोसा, मुलायम सिंह करेंगे समाजवादी पार्टी का प्रचार। कांग्रेस और राहुल गांधी पर बयानबाजी को बताया बीता हुआ कल। यूपी के ताज के लिए आगरा में राहुल और अखिलेश का साझा रोड शो, करीब 12 किलोमीटर तक लोगों से मांगेंगे वोट। अखिलेश ने आगरा में मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा अच्छे दिन वालों ने सबको लाइन में लगा दिया। काले धन को लेकर राहुल गांधी कही और हमें आपको सपना दिखा दिया अच्छे दिन का, बताओ उन्होंने हमें आपको सबको लाइन में लगा दिया। कोई एक व्यक्ति है यहाँ जो कह सकता है नरेंद्र मोदी जी ने मुझे 15 लाख रुपए दिया। कांग्रेस एसपी गठबंधन पर इंदौर में बोले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय, यूपी में 2 छोटे बड़े लुटेरे आए साथ। राहुल गांधी पर कैलाश विजयवर्गीय ने कसा तंज, बोले जिसके नाना के कपड़े विदेशों में धुलते थे वो दिखावे के लिए पहन रहा है फटा कुर्ता। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आचार संहिता के उल्लंघन पर चुनाव आयोग को भेजा जवाब। केजरीवाल की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने भेजा था नोटिस। एक सभा के दौरान पर्रिकर ने कहा था 1500 सभी दलों से लो वोट, लेकिन वोट बीजेपी को ही दो, इसी बयान पर तलब किया गया था जवाब। केरल के सीएम ने सांसद ई अहमद के निधन की व्यापक जांच कराने के लिए पीएम को लिखा खत, निधन की घोषणा में देर किए जाने का लगा है आरोप। हाल ही में कांग्रेस छोड़ने वाले पूर्व विदेश मंत्री एसएम कृष्णा जल्द थामेंगे बीजेपी का दामन, कर्नाटक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष येदियुरप्पा का दावा। $500 के नए नोट में फिर दिखी प्रिंटिंग की गलती, नोटों पर गांधी की तस्वीर धुंधली। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में एक कारोबारी को मिले ऐसे नोट। दिल्ली के मधु विहार इलाके में पिता की हत्या करने वाले राहुल मांझा का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। 8 जनवरी को चाकू के 36 वार कर पिता की जान ली थी। कैमूर में पुलिस ने पालनवाड़ी केंद्र के नाम पर जनता से ठगी का किया पर्दाफाश। झूठी योजना में भर्ती के नाम पर वसूले जा रहे थे पैसे, 7 लोगों पर मामला दर्ज। सूरत रेलवे स्टेशन पर टिकट खिड़की से महिला का पर्स चोरी करते सीसीटीवी में कैद हुई चोरनी। बस अड्डे पर पकड़ी गई आरोपी, पर्स बरामद। हुगली में एक युवक को लोगों ने बुरी तरह से पीटा, चोरी का लगा आरोप। मिदनापुर में तालाब से मिला 35 साल के युवक का शव, विरोध में लोगों ने लगाया जाम। झारखंड के सिंहभूम में पुलिस ने 7 बंदूकें और कारतूस बरामद किए, नक्सलियों ने छिपाकर रखे थे हथियार। सहरसा में प्रतिबंधित दवा फॉरेक्स का जखीरा बरामद, 2 गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने सुलझाई फिजियोथेरेपिस्ट मर्डर केस की गुत्थी, बंगाल से देवाशीष नाम के शख्स को किया गया गिरफ्तार। असम के बोंगई गांव में हादसे में मजदूर की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर हुआ प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने 7 शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, 1.25 लाख की बाइक का 10,000 में करते थे सौदा। हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर एक टीटी की यात्रियों से वसूली, कैमरे में कैद, बिना टिकट यात्रियों से वसूला जुर्माना लेकिन नहीं दी रसीद। सोलन में शातिर चोरों ने एक दुकान से उड़ाए 5 लाख के मोबाइल, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें, लेकिन पुलिस के हाथ खाली। फरीदाबाद में 2 दिन से अगवा केबल ऑपरेटर की हत्या का शक, लोगों ने प्रदर्शन के दौरान हाईवे जाम किया। मधुबनी में एक शख्स पर पत्नी को जिंदा जलाने का लगा आरोप, ससुराल वालों पर लड़की बदलकर शादी करने का लग रहा था इल्जाम। गाजियाबाद ऑडी केस में आरोपी ड्राइवर के पिता का दावा, हादसे के दिन गुजरात में था बेटा, कहा इशाक के पास नहीं है कार चलाने का लाइसेंस, बयान के बाद घेरे में ऑडी मालिक डॉक्टर। दिल्ली के एम्स में पकड़ा गया फर्जी डॉक्टर, इमरजेंसी में जल्दी दिखाने का दावा कर ऐंठता था पैसे। दिल्ली में 6 साल की बच्ची का सगा चाचा बना दरिंदा, रेप की कोशिश, शिकायत दर्ज होने के बाद फरार। मुंबई के कुर्ला में स्क्रैप और लकड़ी के गोदाम में आग, पिछले 15 दिनों से इस इलाके में आगजनी की चौथी घटना। हरियाणा के करनाल में 11वीं की छात्रा ने की खुदकुशी, बहन ने हॉस्टल की ही 2 लड़कियों पर लगाया यौन शोषण का आरोप।
सुरक्षा के मुद्दे पर शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज समेत तमाम अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर, मरीजों को परेशानी। बीमार पड़े बिग बॉस विजेता मनवीर गुर्जर, जुलूस के जाम लगने पर मनवीर के खिलाफ दर्ज किया गया है केस। बुलढाणा में शिवसेना सांसद के कार्यालय में बाहर हुए 2 धमाके, 2 कुत्तों की हुई मौत। दिल्ली के आनंद विहार बस स्टैंड में 2 युवकों के पास 1 करोड़ कैश बरामद, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कटिहार में पार्षद अशोक अग्रवाल के पोते को अगवा करने की कोशिश नाकाम, 12 साल का बच्चा भागकर एक दूसरे पार्षद के घर पहुंचा। सूरत के 2 ज्वेलर्स पर आयकर विभाग का शिकंजा, नोटबंदी के दौरान बेचे थे 110 करोड़ के गहने। दिल्ली में बुजुर्ग महिला से लूटपाट मामले में 2 गिरफ्तार, 25 जनवरी की रात वारदात को दिया था अंजाम। पंजाब के पठानकोट में स्कूटर ट्रक की टक्कर, स्कूल से लौट रहे 2 शिक्षकों की मौत। मध्य प्रदेश के सागर में युवतियों से बदसलूकी, थानेदार को पड़ी महंगी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। तमिलनाडु में समंदर में तेल फैलने को लेकर उच्च स्तरीय जांच के आदेश, 28 जनवरी को हुई थी 2 जहाजों की टक्कर। बिहार के बक्सर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की खुली पोल, 5 साल तक चलने वाली सड़क 3 साल में ही जर्जर। योजना के तहत सरस्वतीपुर गांव से मदन डेरा तक बनी सड़क खस्ताहाल, ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप। पुणे के जन्नर तालुका में तेंदुए के 2 बच्चों को उनकी मां से मिलाने का मिशन रहा कामयाब, बच्चों को ले जाती मां कैमरे में कैद। खेत में मिले तेंदुए के दोनों बच्चों को कैमरे की निगरानी में एक प्लास्टिक बास्केट में रखा गया था, रात के वक्त उन्हें साथ ले गई मां। बुलढाणा के भदौला गांव में कुएं में गिरे भालू को किया गया रेस्क्यू, घायल भालू का हो रहा है उपचार। मध्य प्रदेश के खरगोन में धूमधाम से मनी नर्मदा जयंती, समारोह स्थल पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। नर्मदा जयंती पर 501 लीटर दूध से किया गया अभिषेक, झूमते दिखे कुछ विदेशी सैलानी। फिल्म अभिनेता सलमान खान अपनी बीइंग इन टच प्रोजेक्ट का जमकर कर रहे हैं प्रमोशन, ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया वीडियो। शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान जल्द ऋषि कपूर और नीतू कपूर का घर डिजाइन करेंगी। इंटीरियर डिजाइनर गौरी इससे पहले सजा चुकी है रणबीर का घर। बाबर राम रहीम ने अपनी नई फिल्म ऐश्वर्या राय के साथ काम करने की जताई मंशा, शूट के लिए डिजाइन कराई खास किस्म की बाइक। आखिरकार रईस के प्रमोशन से जुड़ी पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ी। माहिरा ने कहा, फिल्म शाहरुख की मौजूदगी के चलते खुद के अभिनय को नजरअंदाज किए जाने का था डर, लेकिन रिलीज के बाद मेरी प्रशंसा से हूं खुश। फिल्म अभिनेता वरुण धवन की फिल्म जुड़वा 2 की शूटिंग शुरू, सलमान खान की फिल्म जुड़वा का है सीक्वल, पिता डेविड धवन के साथ नजर आएंगे वरुण। अक्षय कुमार की फिल्म जॉली एलएलबी पार्ट 2 को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने विवाद के निपटारे का फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट पर छोड़ा। फिल्म फिलौरी का पहला टाइटल पोस्टर लॉन्च, फिल्म में अनुष्का शर्मा और दिलजीत दोसांझ की है अहम भूमिका।